ये आप आर्नल्ड से इस तरह की बात कर रहे हैं? वो उस शाम जब आपके दरवाजे पर आई थी तो मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी और उसकी आंखों में आंसू भी देखे। मीनू वैसी लड़की नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। मैं उसे कैसी लड़की समझ रहा हूँ? क्या बात कर रहे हैं आप रशीद साहब? पता नहीं मैं क्या बकवास कर रहा हूँ कि मैं तो ये कह रहा था कि आप उसे भगाने की बजाय अगर पढ़ाने का सोचें तो हम सबका भला हो जाएगा। मैं तो उसे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आप उससे वो पूछें ही चाहती। पढ़ना भी चाहती है या नहीं। खैर मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। और ऑफिस। रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आप सबको बताया कि ये दो केमिकल रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, एक रिडक्शन रिएक्शन एंड नंबर 2 पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसीलिए रिडक्शन का पहले RED मिलाकर हमने रिडॉक्स का RED बनाया और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के पहले दो ये लेटर्स को मिलाकर हमने इसका ऑक्स बनाया, तो मिलकर बन गया रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ये जो रिडक्शन का पार्ट है, रिडक्शन क्या होती है? किसी भी शय में से, किसी सब्सटेंस में से अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रिडक्शन। भाई अशरफ, तेरी तकदीर तो आज हम पी के सो गई है। हार गया। तो कख समझ नहीं आया कुछ भी, सारा लेक्चर सर से गुजर गया। डॉक्टर बनना हलवा नहीं है मेरी जान, तुम तो अभी एक टेस्ट में फर्स्ट आई हो, वो तो था अभी आसान, आगे तो और मुश्किल चैप्टर्स आ रहे हैं, तुम्हारा असली पता तो उनमें चलेगा। मुझे पता चला था कोई पंचायत बिठाई है तुम पर गांव में, और तुम्हें वहां सबके सामने बुलाया भी गया। लड़कियों को पंचायतों में कौन बुलाता है? 2 नंबर लड़कियों को सब बुलाते हैं। जुबान संभाल के बात करो, नहीं तो मैं मैडम को बता दूंगी। तुम जाकर मैडम को बताओ और मीनू हमें बताएगी। अब इसने ऐसा क्या किया है कि अगलों ने पंचायत ही बिठा दी। किसी लड़के का चक्कर तो नहीं है? शरीफ लड़कियों पर तो कोई नहीं बिठाता पंचायतें। देखो, अगर तुम सब लड़कियां मुझसे लड़ना चाहती हो ना, तो मेरा मशवरा ये है कि यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम में से किसी एक में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे हाथ का मुकाबला कर सके। और अगर सिर्फ जुबानी लड़ाई करनी है तो भी चली जाओ यहाँ से। मैं जुबान से नहीं, हाथ से लड़ने की शौकीन हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मैडम, वो लेक्चर में से कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे, बस वही समझा रही थी मैं। शाबाश, अच्छी तरह से समझाओ, अगले हफ्ते सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ मैं। जी मैडम। अब जाती हो यहाँ से या समझाऊं किसी और तरह से लेक्चर? तुम मत खुश हो ज्यादा, लड़कियों की लड़ाई में नहीं पढ़ना हम। यार मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा 5 मिनट देर से आते तो मिराज दिन ने नहीं अच्छा, बच गया। बस अल्लाह ने बचा लिया हाजी साहब। वाह, चलो अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। दिल का दौरा हुआ था क्या? जिगर खराब हो गया उसका, लड़कान बताया डॉक्टर ने उसे। अल्लाह खैर करे। जवान जहान बंदा है, उसे ये जालिम बीमारी कैसे लग गई? नशे से हाजी साहब। हैं? मिराज दिन नशा करते हैं? कब से? अभी अभी शुरू किया है हाजी साहब। हम तो समझते थे हल्का फुल्का नशा करता है, अब तो वो डायरेक्ट ऊपर की लाइन पकड़ी हुई है। अब तो नशे के इंजेक्शन लगाता है। डॉक्टर ने कहा कि इस्तेमाल शुदा सिरिंज लगाई है इसने, उसी में हेपेटाइटिस के जरासीम थे। अब बताएं इसका क्या करना है हाजी साहब? करना क्या है? मुंशी से कहकर उसका हिसाब बराबर करो और कमरा खाली करा दो। मैंने उसे बोली संभालने के लिए रखा था, ना कि यहाँ नशा करने के लिए। मुंह काला करने तो कोई बाहर जाके करे, हमारी मंडी में नहीं। तो बर्बाद हो जाएगा, फिर गांव जाएगा।
नहीं समझ आ रहा तो मैं पढ़ा दूं। दफा हो जाए यहाँ से। तो पढ़ाई मुश्किल होती जा रही है, ऊपर से तू मजाक करने आ गया है। तो तुझे किसने कहा था डॉक्टरी की पढ़ाई कर? कॉलेज जाने के लिए पैरों में इतनी खारिश हो रही थी तो कोई आसान मजमून रख लेती। उर्दू, माशरती उलूम, इस्लामियात अख्तियारी। ये किस मजमून की किताब है इतनी मोटी? केमिस्ट्री। एक तो फॉर्मूलों ने मत मार दी है। मेरे फार्मूले पर अमल करे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। कौन सा? सादा सा फॉर्मूला है, पढ़ाई छोड़ दो, सारी फिक्रें दो, किताबों से जान छुड़ा के किताबी की बजाय नवाबी जिंदगी गुजार। अब मुझे देख लो, ना कोई परेशानी ना कोई टेंशन, मस्त जिंदगी गुजारो। एक ही बार की जिंदगी है, अब किताबों में गर्क करने के बजाय कोई और काम करो। मसलन कौन सा? मुकद्दस के पास जाओ, शादी कर लो। अच्छा, अब इससे अच्छा दुनिया में और कोई काम है क्या? तू चाहता है यहाँ से किताबें तेरे सर में मार के तेरी चीखें निकाल दूं? तेरी बातों में आके बंदा असल बात ही भूल जाता है। पैगाम लाया हूं तेरे लिए। डॉक्टर साहब ने भेजा। किसका? वो मनसूबा बंदी का बंदा चाचा रशीद। अच्छा, वो बुला रहा था तुझे। क्यों? पता नहीं, मैं गुजर रहा था, कह रहा था मीनू से कहना अगर वक्त हो तो मिले आकर। मलिक साहब के यहाँ कुछ दे दिला के जान छुड़वाएं इससे। अच्छा, वो जान छोड़ने नहीं आया, बल्कि जान का अजाब बन के आया है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि अपने हाथों पे काबू रखो, मगर तुम एक नहीं सुनती। मैंने नहीं मारा किसी को। अब वो इतनी नाजुक तितली थी तो घर में बैठती ना, यहाँ पे काम पे क्यों आई थी? खुदा की कसम, मैंने सिर्फ एक थप्पड़ मारा था। आप मुझे इल्जाम देने की बजाय उस बीमारी का कुछ करें ना, आंखें दिखा के भगाएं इसे यहाँ से। अब भागने की बारी हमारी है, समझे तुम? क्यों? हम क्यों भागे? हमने क्या जुर्म किया है? भागना तो अशरफ को चाहिए, जो उस छोटी बच्ची को यहाँ पे काम पे लगवाने के लिए आया था। मैं खुद ही बात करती हूँ इससे। आमना, पागल मत बनो, मुझे हैंडल करने दो सब कुछ। हमेशा जल्दबाजी दिखा के काम खराब कर देती हो। बैठो बैठो अशरफ, तुम्हारा अपना ही घर है, सुकून से बैठो। मेरा तो घर ही बैठ गया साहब जी। और नहीं बैठने देते तुम्हारा घर हम। हमने यही सोचा है कि जब तक तुम्हारी कोई और बच्ची इस घर में काम करने के काबिल नहीं हो जाती, चाहे 5 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, तब तक हम रानी की तनख्वाह जारी रखेंगे। ये तो आपकी मेहरबानी साहब जी, पर मेरा जमीर और गैरत इजाजत नहीं देगी। इसमें गैरत की क्या बात है? रानी का इतना हक तो है हम पर। ये लो, इनकार ना करना, पकड़ो। शाबाश, अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना, तुम्हारी बहन है तुम्हारे साथ। अब अगली पहली पे आना। जी, बड़ी मेहरबानी साहब जी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे।